Hello, Cho. Let's read the question. Consider the two curves C1 y equal to 1 plus cos x and C2 y is equal to 1 plus cos x minus alpha for alpha belongs to 0 to pi by 2, where x belongs to 0 to pi. Also, the area of the figure bounded by the curve C1, C2 and x equal to 0 is same as that of the figure bounded by C2, y equal to 1 and x equal to pi. The value of alpha is, अब देखिए जो हमें कर्व गिवन है C1 है y इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा, C2 गिवन है y इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स माइनस अल्फा। तो देखिए कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो लेट से ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो देखिए y इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा है, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, कोस 0 1 होता है। तो ये कर्व हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, लेट से ये पॉइंट है हमारा 2, तो 2 से स्टार्ट होगा कर्व, फाइन। और 2 से स्टार्ट होने के बाद ये पाई बाई 2 के लिए कोस पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या देता है 0, तो मतलब ये वैल्यू 1 हो रही होगी। लेट्स से ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 1 लाइन है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, तो 2 से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2 के लिए 1 होगा। उसके बाद कोस पाई रखेंगे तो -1 और कोस पाई के लिए वैल्यू 0 हो रही होगी ऐसे, फाइन। कुछ ऐसे कर्व हमारा आएगा, ये पॉइंट होगा हमारा पाई बाई 2, ये पॉइंट होगा हमारा पाई। अब देखिए सेकंड कर्व क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स माइनस अल्फा। देखिए कोस के इस बार एंगल क्या है x माइनस अल्फा, तो मतलब वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करें x से तो डिफरेंट ही आएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 प्लस 1 2, मतलब 2 से ज़्यादा तो नहीं होगी, बट 2 किस केस में आएगी, कोस एक्स के, तो मतलब अल्फा की वैल्यू कुछ छोटी रही होगी, वो मतलब कोस एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू कुछ कम रही होगी। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, उसके बाद ये 2 तक जाएगा, सॉरी ग्राफ हमारा वैल्यू 2 भी ले रहा होगा कहीं ना कहीं ऐसे, लेट से ऐसे। उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ y इक्वल टू 1 लाइन कट करेगा, फिर ये भी कहीं 0 हो रहा होगा। देखिए जहाँ पे ये कर्व y इक्वल टू 1 को लाइन y इक्वल टू 1 लाइन को टच करेगा, मतलब ये वैल्यू 0 हुई होगी हमारी कोस एक्स माइनस अल्फा, और ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x हमारा क्या होगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा होगा एंगल, मतलब ये एंगल हमारा क्या होगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा। फिर उसके बाद सिमिलरली ये 0 भी हुआ होगा कहाँ पे, पाई प्लस अल्फा पे। तो हमें देखिए एरिया क्या क्या इक्वल दिया है, ये देखिए कंसीडर द टू कर्व C1 C2 आल्सो द एरिया फिगर बाउंडेड बाय C1 C2 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और C1 C2 मतलब ये वाला एरिया जो है हमारा स्मॉल एरिया। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। देखिए अगर आप चेक करें तो एल एक्स की वैल्यू अगर हम अल्फा बाई 2 एंगल लें तो यहाँ से भी आएगा हमारा कोस अल्फा बाई 2, यहाँ से भी आएगा अल्फा बाई 2 पुट करेंगे तो कोस माइनस अल्फा बाई 2 भी प्लस अल्फा बाई 2 के इक्वल ही होता है, मतलब ये अल्फा बाई 2 एंगल रहा होगा जब दोनों कर्व ने इंटरसेक्ट किया होगा, फाइन। तो मतलब ये स्मॉल एरिया हमारा किसके इक्वल गिवन है, इक्वल गिवन है C2 कर्व, जो C2 है y इक्वल टू 1 लाइन एंड x इक्वल टू पाई, तो मतलब x इक्वल टू पाई तो लाइन ही आएगी यहाँ पे कहीं, ये आएगी हमारी x इक्वल टू 1 लाइन, और y इक्वल टू 1 लाइन हमारी आएगी, और कर्व C2 हमारा ये वाला है C2, तो मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा बाउंडेड, ये दोनों एरिया में इक्वल गिवन है, फाइन। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो पहला एरिया हमारा क्या आएगा 0 टू x की लिमिट अगर हम पुट करें तो कहाँ से कहाँ जाएगा एंगल 0 टू अल्फा बाई 2 जाएगा, दैट इज 0 टू अल्फा बाई 2 x की वैल्यू, एंड y1 माइनस y2 करते हैं तो ऊपर वाला कर्व हमारा क्या आएगा 1 प्लस कोस एक्स, माइनस करेंगे नीचे वाला कर्व दैट इज 1 प्लस कोस एक्स माइनस अल्फा dx, और ये एरिया हमारा किसके इक्वल होगा, देखिए ये जो बाउंडेड एरिया है, ये एंगल हमारा क्या आएगा x, यहाँ पे जब ये टच करेगा इसको y इक्वल टू 1 लाइन को, ये वाला कर्व तो किसके लिए टच कर रहा था पाई बाई 2 प्लस अल्फा एंगल के लिए, दैट इज पाई बाई 2 प्लस अल्फा एंगल के लिए, यहाँ से कहाँ तक जाएगा x इक्वल टू पाई तक जाएगा। उसके बाद C2 से अकेला C2 ही कर्व है, और ऊपर हमारा क्या है y इक्वल टू 1 लाइन है, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा इसको, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस कोस एक्स माइनस अल्फा dx, y1 माइनस y2 करते हैं, तो अब देखिए सिंपली सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन, 1 और -1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 0 टू अल्फा बाई 2
इंटीग्रेशन लिमिट 0 to अल्फा बाई 2 cos x minus cos x minus अल्फा dx इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल होगा हमारा, माइनस साइन आएगा विद माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा टू पाई एंड कोस x माइनस अल्फा dx। फाइन, ये वैल्यू आएगी तो इसको इंटीग्रेट करते हैं सिंपली। कोस x का इंटीग्रेशन साइन x माइनस कोस x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन x माइनस अल्फा, लिमिट्स हमारी क्या होंगी 0 to अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ से माइनस साइन एज इट इज कोस x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन x माइनस अल्फा, और लिमिट्स हमारी क्या होंगी पाई बाई 2 प्लस अल्फा टू पाई। फाइन, तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली, साइन अल्फा बाई 2 माइनस, यहाँ पे अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस का अल्फा बाई 2 आएगा, दैट इज साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। उसके बाद जीरो पुट करेंगे, साइन माइनस साइन विद लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 माइनस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आएगा माइनस टाइम्स साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले पाई पुट करेंगे तो आएगा साइन पाई माइनस अल्फा, उसके बाद माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा पुट करेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, साइन पाई बाई 2। तो इन वैल्यूज को सोल्व करते हैं सिंपली, देखिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा साइन के एंगल से तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, दैट इज ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2। उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा बट एक माइनस हो रहा है तो फिर से माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन अल्फा, ये वैल्यू हमारी फिर से क्या हो जाएगी माइनस साइन अल्फा। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या आएगा, साइन पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा के इक्वल होता है, विद माइनस साइन भी है, दैट इज माइनस साइन अल्फा, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, दैट इज ये आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस 1, तो माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा कैंसिल, 2 साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू आएगी 1, दैट इज साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारी आएगी 1 बाई 2, दैट मीन्स अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी पाई बाई 6, सिंस हमें अल्फा गिवन है 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है यहाँ से अल्फा की, जिसके लिए साइन अल्फा बाई 2 1 बाई 2 होगा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आएगी पाई बाई 3। फाइन, दिस इज आवर फाइनल आंसर, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, that means option 2 is correct। I hope you understood this solution, thank you।